हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा था। उसमें जो जो टॉपिक थे उसके बारे में बात किया था। सबसे पहला कि एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन होता है। आगे क्वाड्रेंट क्या था इसके बारे में भी मैंने बताया था। डिस्टेंस फॉर्मूला कल मैं बता चुकी थी। उसमें था क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आज इसे कैसे प्रूफ करना है ये मैं बताऊंगी। सबसे पहले ये फिगर देखते हैं। इस फिगर में एक x डैश o और x, ये एक लाइन है जिसे कि हम x एक्सिस करते हैं। दूसरा लाइन है y o y डैश, ये हमारा y एक्सिस है। दो पॉइंट है हमारे पास, एक A है एक B है। इसकी दूरी निकालनी है। A का कोऑर्डिनेट x1 है और y1, B का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। आगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करते क्या है, AL परपेंडिकुलर टू दी OX। AL एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट से जो कि परपेंडिकुलर होगा कहाँ, OX पर। फिर एक BM लाइन ड्रॉ करते हैं B पॉइंट से जो कि परपेंडिकुलर OX पर होगा। आगे एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, AN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस BM लाइन पर। तो पहले जो जो बता दिए हैं उसे लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, x डैश O और x इज x एक्सिस। दूसरा y डैश O y इज y एक्सिस, जिसमें कि ओरिजिन O है तो ये भी लिख लेते हैं, O इक्वल्स टू ओरिजिन। दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है, A हमारा x1 और y1 है। दूसरा B हमारा x2 और y2 है। देन कंस्ट्रक्शन, we draw AL perpendicular to OX, BM perpendicular to OX, और एक और कंस्ट्रक्शन था AN perpendicular to BM। आगे देखते हैं कि कौन कौन सा लाइन है। जो हमारा लाइन है उसका क्या मेजरमेंट हो सकता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला कि अगर OL लिया जाए, OL हमारा क्या होगा, A की दूरी जो कि y एक्सिस से होगी वो हमारा OL होगा, यानी OL हमारा x1। देन फिर अगर लेते हैं OM अगर लिया जाए तो OM हमारा क्या होगा, जो B की दूरी होगी y एक्सिस से वही हमारा OM होगा, यानी कि OM हमारा होगा क्या, x2। उसके बाद लेते हैं AL क्या होगा, x एक्सिस से जो दूरी है A की वो हमारा AL होगा। तो देन AL इक्वल्स टू y1। फिर आगे लिखते हैं MN AL के इक्वल ही होगा इसीलिए इसे लिखते नहीं है। BM लिखते हैं, BM X से जो B की दूरी है वो हमारा BM यानी कि y2। पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। देखते क्या है कि x डैश O x ये हमारा x एक्सिस है, y O y डैश ये हमारा y एक्सिस है। इसमें हमारा एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। A हमारा x1 y1 है और B हमारा x2 y2 है। फिर प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, AL परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं OX पर और BM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसी OX पर। दो कंस्ट्रक्शन हुआ एक जगह पे OX पे। फिर एक और लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं परपेंडिकुलर AN, किस पर, BM पर।
उसके बाद जो था वो लिखा गया है। उसके बाद है कि मेजरमेंट OL क्या होगा, ए की दूरी जितनी y एक्सिस से होगी, यानी कि x के, अगर y एक्सिस से दूर है इसका मतलब x पॉइंट लेंगे, यानी कि x1, और फिर OM अगर लिया जाए तो y एक्सिस से b की जितनी दूरी होगी, यानी कि x2, वो हमारा होगा क्या, OM। उसके बाद x एक्सिस से a की जितनी दूरी है, अगर x एक्सिस से किसी भी एक्सिस से अगर लिया जाए दूरी, तो हमारा जैसे x एक्सिस से दूर अगर जा रहे हैं तो y होगा, y1 y2 ऐसे ही, और अगर y एक्सिस से दूर जा रहा है तो उसके अपोजिट x1 x2 होगा। इसके बाद क्या करते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया है। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, इसमें क्लियर क्या है कि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। फिर से देख लेते हैं, यहां पर एक फिगर ड्रॉ हुआ है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें BN जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, AN हमारा बेस है, और AB हमारा हाइपोटेनस है। आगे ये तीन का क्या मेजरमेंट है, इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले AN, अगर AN निकालना हो तो OM में अगर OL को माइनस कर लेते हैं तो AN निकलेगा, OM माइनस OL। OM हमारा क्या है, x2, और OL है हमारा x1। फिर आगे देखते हैं, ये वाला पार्ट निकल गया है, BN निकालते हैं। अगर BN निकालना हो ये वाला पार्ट, तो अगर हम BM में से MN माइनस कर देते हैं तो क्या BN निकल जाएगा, यानी इस होल टोटल में यहां से यहां तक में अगर इतने पार्ट को हटा देते हैं तो BN निकल जाएगा। तो BN हमारा होगा BM माइनस MN। BM हमारा क्या था, y2 था, और AL है हमारा y1। AL इसलिए लेकर चला गया है क्योंकि AL और MN ये दोनों आपस में इक्वल होगा, इसीलिए AL और MN इन दोनों की वैल्यू सेम है, y2 माइनस y1। AN हमें चाहिए, वो निकल गया है, BM चाहिए, वो निकल गया है। आगे निकालते क्या है, हाइपोटेनस है हमारा AB का अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा क्या आया है, हाइपोटेनस AB है हमारा, तो AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा BN है हमारा परपेंडिकुलर, BN है हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे BN के बाद बेस हमारा है AN है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर इस स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो ये रूट में हो जाएगा, यानी कि AB इक्वल्स टू रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, डिस्टेंस फॉर्मूला यहां आ चुका है, AB इक्वल्स टू रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर से एक बार क्लियर कर देती हूं, ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या किया गया है, सबका मेजरमेंट लिखा गया है। OL हमारा क्या है, OM क्या है, AL क्या है, MN क्या है, और BM क्या है, सारे को लिखने के बाद यहाँ एक फिगर बनता है, ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है।
राइट एंगल होने के कारण एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। एच अभी हम अगर देखते हैं यहाँ तो एच हमारा ए बी है, ए बी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारा बी एन है, तो बी एन अभी यहाँ निकाल चुके हैं y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद बेस हमारा an है और an की वैल्यू यहाँ है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये यहाँ स्क्वायर में है, उधर जाकर रूट में हो जाएगा, रूट में होने के बाद आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरीके से प्रूफ हो चुका है। एक दो सम कर लेते हैं इस पे। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 7,13 एंड पॉइंट बी 10,9। यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ए हमारा पॉइंट है 7,13 और बी हमारा एक दूसरा पॉइंट है जो कि 10 और 9 है। इसके बीच में क्या डिस्टेंस होगा ये हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 अगर देखा जाए तो ये हमारा x1 होगा, ऊपर लिख देते हैं, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2 और ये y2। यानी कि x1 है हमारा 7, y1 है हमारा 13, x2 है हमारा 10 और y2 है हमारा 9। सारे की वैल्यू यहां लिख दी गई है। अब सॉल्व करते हैं। x2 है हमारा 10 माइनस x1 है हमारा 7 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 13 और सॉरी 13 नहीं है, y1 13 है, y2 हमारा है 9 और y1 है 13। सॉल्व करते हैं तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। माइनस करते हैं यहाँ 9 माइनस 13 तो आएगा हमारा कितना -4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर निकालते हैं 9, 4 का निकालते हैं 16, ऐड करने के बाद 25, रूट निकालते हैं 5। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में